जी, इस वक्त मैं झंग शहर में मौजूद हूँ और बेसिकली दरिया चनाब यहाँ से इस वक्त पीक में गुजर रहा है। यहाँ से 6 लाख क्यूसिक पानी का जो रेला है इस वक्त एग्जैक्ट गुजर रहा है। ये अगर आप दिखा सकें, मेरे साथ नवीद भाई मौजूद हैं, वो आपको दिखाएं। तो ये इस हिफाजती बंद है शहर का और इसके बिल्कुल साथ जो है ये इस वक्त जो है ये गुजर रहा है दरिया चनाब। इस वक्त इसका जो आप कह लें कि ये तकरीबन अगर इसका हम गेज की बात करें ओवरऑल जो है इसका एरिया जो इन्होंने इस पानी ने जो है ये ढांपा हुआ है तो वो 18 किलोमीटर है। और ये पूरे अगर हम इन मौज़ूआत की जो आप कहते हैं कि मौज़ात जो होते हैं मुख्तलिफ गाँव में होते हैं, वो 411 जो मौज़े हैं वो इस वक्त मुकम्मल जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं यहाँ पर। अगर गाँव की बात करें और गाँव के लिहाज से चीज़ों को गिनेंगे तो फिर आप कह लें कि तकरीबन जो है 181 जो गांव हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, बल्कि आप कह लें कि लाखों जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। उनको रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ये सूरत हाल है। आज का दिन जो है ख़ासतौर पे झंग का वह बहुत क्रिटिकल सूरत हाल है, क्योंकि अब जो पानी का ज़ोर था जो अब चनियोट से होते हुए जो है वो अब यहाँ से जो है वो अब इधर पहुँच चुका है। और इसके बाद ये पानी जिस हिस्से पर मैं मौजूद यहाँ से इसके बाद ये पानी है त्रिमू पर पहुंचेगा, जहाँ पे इसमें जो है वो दरिया जेहलम जो है वो शामिल हो जाएगा। दरिया जेहलम जो है उसमें कोई इतना पानी नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार क्यूसेक का पानी है सिर्फ। और बेसिकली ये दरिया चनाब जो है ये जो है सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त झंग शहर की। अब तक अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों से उनको निकल कर अपना सामान उठाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। ठीक है, वहाँ पर कुछ लोगों को हमारे जो रेस्क्यू अदारे हैं उन्होंने रेस्क्यू भी किया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़िला इंतज़ामिया जो है, अब सुबह से मैं झंग शहर में हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो उस लेवल की आप एक्टिविटी नहीं नज़र आई लोगों को खाने पहुँचाने के हवाले से, नाश्ते के हवाले से ख़ास तौर पर अगर मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि ऐसे आप कह लें सैकड़ों हज़ारों लोग तहाल अपने घरों में मौजूद हैं और वो निकलना ही नहीं चाह रहे। उनका कहना है जी देखिए हम घरों में हमारा करोड़ों का सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे चोर आते हैं, डकैत आते हैं, वो कश्ती पर आ जाते हैं और वो सामान सारा लूट कर उठा कर चले जाते हैं, तो हम कहाँ पर जाएंगे। तो इस वजह से, क्योंकि पिछली बार जब सैलाब हुआ था तो उसमें यही सूरत हाल हुई थी कि लोग अपने घर छोड़कर आ गए थे, उन्होंने कहा जी सैलाब आया हुआ है। अच्छा, जो यहाँ के माशाल्लाह डकैत थे, जो चोर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कश्ती का एहतमाम किया और उसके थ्रू मतलब पूरे के पूरे गाँव उन्होंने लूटे। उसमें लोगों का जितना भी सामान था, कीमती सामान जो जेवरात थे, वो चीज़ें थी, वो उन्होंने वहाँ से उठाई। और अब की बार लोग इस वजह से अपने घर जो है वो छोड़ ही नहीं पा रहे, वो अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जब तक जैसे ही ये पानी नीचे उतरेगा तो चीज़ें या मामलात थोड़े जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अब होना तो ये चाहिए कि हमारी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन लोगों तक जो तहाल अपने घरों से नहीं निकलना चाह रहे, या अपने घरों में फंसे हुए हैं, महसूर हैं, उन लोगों तक जो है वो खाना पहुंचाया जाए। इस जगह जहां पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुझे कहीं पर भी कोई एक्टिविटी नहीं नज़र आई। हाँ, कुछ लोग थे जो अपने प्यारों के लिए यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ से उन्होंने सामान लिया खाने पीने का और उसके बाद रेस्क्यू की जानिब से जो है उनको कश्ती में बिठाकर उनके गांव में, अपने घर में जहां पे उन्होंने जाना था, जहां पे उसके दूसरे अफराद जो हैं घरों वाले फंसे हुए थे, वहां पर जो है उन्होंने चीज़ें ले जाने के लिए उनको ये मदद फराहम की है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल आप कह लें ज़िला इंतज़ामिया के कैंप वगैरह के हवाले से जो बात है, जो मरियम नवाज साहिबा ने जो है ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट भी की हुई हैं, उसकी हकीकत भी मैं आपसे जाके वो देखूँगा वहाँ पर क्या चल रहा है। एग्जैक्टली जो वहाँ पर चल रहा होगा वो मैं आपके साथ रखूँगा। लेकिन इस वक्त ये सुबह तकरीबन आप कह लें कि 9:30 का वक्त है और बहुत जो है वो ख़तरनाक हद तक सूरत हाल है यहाँ पर। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपकी जो भी राय हो, हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर जो है अपनी राय से जो है वो आगाह कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।